अस्सलामुअलैकुम। आज के डिजिटल मार्केटिंग के सेकंड लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग किस किस टाइप्स की होती हैं, यानी कि किन किन तरह की डिजिटल मार्केटिंग होती है और उनसे हम किस तरीके से कमा सकते हैं। इसके अंदर हमारे अर्निंग के कौन कौन से ज़राए मौजूद हैं जिनसे हम कमा सकते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक एडवाइस करूँगा जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी डिजिटल मार्केटिंग करियर में। और आपको एक बात बता दूँ, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, तो डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल सही ऑप्शन है, ताकि इस ऑप्शन के थ्रू आप अगले 5 साल के अंदर आप कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होंगे, ये आप 5 साल बाद एनालाइज कर लीगा कि मैं 2024 में कहाँ था और मैं 5 साल 10 साल बाद कहाँ पर खड़ा हूँ। आप एक अच्छी अर्निंग पे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा। डिजिटल मार्केटिंग किन किन टाइप्स की होती हैं, तो कि डिजिटल मार्केटिंग के जो कि बहुत सारी टाइप्स की होती है, लेकिन हमने जो कि आपके लिए बेस्ट रहेंगी हमने वो चूज़ की हैं, जो कि 7 और टाइप्स हैं जिनसे आप आराम से लाखों में अर्निंग कर सकते हैं और आप अगले 5 साल के अंदर करोड़ों भी कमा सकते हैं। मुझे कोई इशू नहीं है। आप लाखों में एक एक अगर आप किसी एक चीज़ के अंदर भी माहिर हो जाते हैं, किसी एक फील्ड के अंदर भी, तो आप एक महीने में 4 लाख 5 लाख रुपए इजीली अर्न कर सकते हैं 5 साल के अंदर। और अगर आप इन सारी फील्ड्स के अंदर माहिर हो जाते हैं तो आप महीने के तकरीबन समझ लें 30-40 लाख रुपए इजीली अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इन सारी फील्ड्स का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है आज के टाइम पर भी और फ्यूचर के अंदर भी। जो कि हमारा जो पहला नंबर 1 जो है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है ये मैंने आपको लेक्चर 1 में भी बताया था। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे आप यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई ऐड नज़र आ रहा है, आपको कोई स्किपेबल ऐड हो सकता है नज़र आ रहा हो सकता है आपको कोई नॉन स्किपेबल ऐड नज़र आ रहा हो। वो क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। वो कंपनी अपनी मार्केटिंग कर रही है ताकि उनका प्रोडक्ट सेल हो सके। आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आप स्क्रॉल करते करते आपको कोई प्रोडक्ट नज़र आ रही है जिसके पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, या कोई पोस्ट नज़र आ रही है, तो मतलब कि उसने फेसबुक को पैसे दिए हैं ताकि उसकी वो जो प्रोडक्ट है वो जो रैंक कर जाए, ताकि वो आपको दिखाई दे। इससे क्या होगा? इससे आपको ये फ़ायदा, इससे उसकी सेल्स आएगी। इससे इसको हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, कोई भी आप दुनिया भर की वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो और आपको कोई ऐड नज़र आ रहा हो, तो इसको हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये थी सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब हम देखते हैं एसईओ क्या होता है, जो कि हमारे नंबर 2 पर है। एसईओ एसईओ जो होता है वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप कोई ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग क्या होता है? आप अपनी वेबसाइट, जैसे मैं आपको एक वेबसाइट का डेमो दिखाता हूँ। ये उर्दू पॉइंट की वेबसाइट है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं इन्होंने पोस्ट लिखते हैं, ये पूरी ब्लॉग्स लिखते हैं, पूरी इन्होंने लिखा है ब्लॉग। अगर आप भी इसी तरह का कोई ब्लॉग लिखते हैं और आपका जो ब्लॉग है ना वो 50 पेज 100 पेज पे रैंक करेगा, वो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं आएगा जब तक आप उसकी एसईओ नहीं करें। यानी कि एसईओ में क्या होता है? उसके टैग्स, उसके कीवर्ड्स और उसके कुछ एनालिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको सीखनी पड़ती हैं। और ये सब कुछ आप इस चैनल से सीख सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप इसी कोर्स में इंशाल्लाह ताला सीख सकते हैं। और अगर आप एसईओ की आज मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी जॉब्स मौजूद हैं। अगर आप सिर्फ एक एसईओ सीख लें तो आप 5 लाख 6 लाख एक एक महीने के अर्न कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में जॉब्स हैं। हर कंपनी को अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, उसको एसईओ करवानी है। और अगर आप जैसे ही कोई गूगल पे सर्च करे कोई चीज़ और आपकी वेबसाइट उस कीवर्ड्स को से सबसे टॉप पर आती है, तो उसको हम एसईओ कहते हैं। और आप चाहें तो आप गूगल के ऊपर पेड एड्स लगाकर भी अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होती, वो पेड होती है, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन एसईओ जो है वो अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो वो आपकी ऑर्गेनिक तरीके से होगी, जो कि आपको सीखनी पड़ेगी इंशाल्लाह, और आप सीख लेंगे और आप इससे अच्छे खासे अर्न कर सकते हैं। जो कि हमारे थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे वो है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है?
अगर हम देखें तो ईमेल जैसे आप के पास काफ़ी ज़्यादा, अगर आप ईमेल खोलें तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ के ईमेल्स आते होंगे। जैसे कि हर बंदे को आते हैं ईमेल्स, बहुत ज़्यादा आते होंगे। अब वो कंपनीज़ क्या करती हैं, अपनी आपको एडवर्टाइज़ करती हैं ईमेल के थ्रू, अपनी कंपनी के बारे में बताती हैं, अपनी प्रमोशन के बारे में बताती हैं ईमेल के थ्रू। तो उसको हम कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। जैसे अगर आपको मैं एक बेसिक सी सिंपल से एग्जांपल दूँ तो आपको मैसेजेस आते होंगे, आपको एसएमएस आते होंगे बहुत सारी कंपनीज़ के। अब अगर आप उन्हीं एसएमएस की जगह आप उसको ईमेल कर दें तो होते हैं ईमेल मार्केटिंग। अगर आप इंटरनेशनल पे करेंगे तो वो ईमेल मार्केटिंग करेंगे, आप एसएमएस मार्केटिंग नहीं करेंगे। अगर आप लोकल तरीके से अपने सिर्फ अपनी कंट्री में काम करना चाह रहे हैं तो आप एसएमएस मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। फिर हम बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग दो तरीके के होते हैं। नंबर वन, आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसके ऊपर आप कुछ जैसे कंटेंट लिखते हैं और उससे कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या कोई सर्विस बेचते हैं, तो उसको भी हम कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। वरना जो जो दूसरा है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और मैं कहता हूँ आपको वो करना चाहिए, वो है यूट्यूब पर कंटेंट मार्केटिंग। यानी कि आपको वीडियो बनानी चाहिए, आपको उस प्रोडक्ट का रिव्यू करना चाहिए, आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताएं और फिर कहें कि आपको इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उस प्रोडक्ट को इस तरह से सेल आउट करें। इसको हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। यानी कि आपने एक वीडियो बनाई या आपने एक पोस्ट लिखी और उस पर आपने एक लिंक दे दिया जिससे वो बंदा प्रोडक्ट या सर्विस वो बाय कर लेगा और आपकी अर्निंग होगी इनडायरेक्टली और आपकी डायरेक्टली फिर अर्निंग होगी। तो इसको हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। जो नंबर जो हमारे नंबर जो हमारे नंबर 5 पे जो हमारा आता है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग भी कंटेंट मार्केटिंग की तरह का होता है। अगर एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे मैं आपको एक बेसिक सी एग्जांपल दूँ। पाकिस्तान के अंदर अमेज़ॉन इतना कॉमन नहीं है, आप अमेज़ॉन का लिंक डालेंगे नहीं चलेंगे, इसलिए मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दूंगा। पाकिस्तान के अंदर दराज ने भी एफिलिएट लिंक निकाले हैं। आप उन एफिलिएट लिंक, आपने वो प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक आप अपने यूट्यूब पे आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और उस लिंक से जो जो बाय करेगा पर्सन, आपको कमीशन मिलेगा 5%, 10%, 20%, आपको उसका कमीशन मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो प्रोडक्ट चूज़ करें जिसमें वो कम से कम 10%, 20% कमीशन मिले, ताकि एक आपकी अच्छी खासी अर्निंग को मज़ा आएगा। और इसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। उम्मीद है एफिलिएट मार्केटिंग आपको समझ आ गया होगा। एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिंक से जो जो बाइक आपको कंपनी जैसे दराज से अगर आप कोई प्रोडक्ट चूज़ करते हैं और उसका आप एफिलिएट लिंक बनाते हैं तो कंपनी आपके लिए लिंक बना देगी जो कि सिर्फ आपके लिए होगा। और जब उस लिंक को ज्वाइन करके कोई भी पर्सन वो प्रोडक्ट बाय करता है तो कंपनी आपको उस प्रोडक्ट की कमीशन देती है। इसको हम क्या कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। अगर अब हम देखें नंबर 6 पर तो वो आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मार्केटिंग में इसमें देखें तो ई कॉमर्स क्या होता है। जैसे ही पर्सन है, ये आप काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर दिखे होंगे इसलिए मैं आपको इनकी एग्जांपल दे रहा हूँ। ये अपनी परफ्यूम सेल आउट कर रहे हैं। इसी तरह के आपको काफ़ी ज़्यादा लोग मिलते हैं जो कि आपको ई कॉमर्स की चीज़ें, जैसे आप फेसबुक खोल लें, आप स्क्रॉल करते रहें तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आपको कुछ ना कुछ हर बंदा बेच रहा है। तो उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स मार्केटिंग। उनकी अपनी वेबसाइट है, उनके अपने प्रोडक्ट्स हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स चूज़ करते हैं और वो ख़रीद लेते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स मार्केटिंग। और जो कि है नंबर 7 पे जो कि लास्ट में है वो है इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है जैसे कि आप कोई पब्लिक स्पीकर है या कोई ऐसा पर्सन है जिसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जिसको लोग जानते हैं, जिसके इतने फॉलोअर्स हैं कि वो उसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं या 10,000 फॉलोअर्स हैं और वो आपके प्रोडक्ट का एक ऐड आप बनाता है। यानी कि वो आपके प्रोडक्ट की 2-4 तारीफ़ें करता है और कहता है आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। तो उसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स ऐसे होंगे जो कि आपका प्रोडक्ट ख़रीद लेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग। जो कि सब आप किसी, जैसे आप यूट्यूबर को देखें, आप किसी इंस्टाग्रामर को देखें, आप किसी फेसबुक पर्सन को देखें जिसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, आप उससे कहें भाई मेरे तुम इस प्रोडक्ट का रिव्यू दो और पर अपने व्यूवर से कहो कि आप चाहें तो बायो में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। तो वो पर्सन फिर आपसे वो चीज़ अगर ख़रीदता है तो उसको हम कहते हैं
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और इससे काफ़ी ज़्यादा सेल होती है आज के टाइम पर। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत सारा चल रहा है अब, जो कि मैंने 7 बनाए थे, लेकिन मैं अगर आपको एक सजेस्ट करूँ तो वो ये है कि आप यूट्यूब चैनल अपना ज़रूर खोलें। आप उसके ऊपर अपनी प्रमोशन, जैसे आपको कहा कंटेंट मार्केटिंग के अंदर, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप अपना एक यूट्यूब चैनल ज़रूर खोलें। चाहे आप इनमें से किसी भी फील्ड में जाएँ, एक यूट्यूब चैनल ज़रूर खोलें। उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा आपको एक ऑडियंस मिलेगी, जो कि कल को आप एक ऐसा इन्फ्लुएंसर भी आप जो है अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। जबकि अब हम देखते हैं अपना स्कोप क्या है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अगर हम स्कोप की बात करें, स्कोप इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। हमने इसके अंदर 7 स्कोप लिए हैं, जैसे 7 टाइप्स लिए, सीधा 7 स्कोप है जो कि हमने सेलेक्ट किया, जो कि आपके लिए बेस्ट हो सकता है। जो कि नंबर 1 पर है जॉब। जॉब क्या है? जॉब आप किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, आप उनके लिए कोई एड चलाते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने में उनकी हेल्प करते हैं, और इसके थ्रू वो आपको मंथली के एक पेमेंट देंगे। जैसे अगर आप स्टार्टिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग की स्टार्टिंग सैलरी जो है वो आपको पाकिस्तान के अंदर 30,000 रुपये ईजीली मिल जाती है। और अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको साल के बाद आपको तकरीबन 70,000 मिल जाते हैं। अगर आप 5 साल की बात करें तो आपको 5 साल में ईजीली 3 से 4 लाख रुपए मिल जाते हैं। और अगर आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं तो आप आराम से 5 लाख 6 लाख रुपए चार्ज कर सकते हैं एक कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से, और वो आपको पेमेंट करेगी, क्योंकि वो आपकी मोहताज होगी, क्योंकि उसको अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। वो आप उसके लिए एक एसेट हो, वो आपको पेमेंट करेगी। और नंबर 2 पे जो हम बात करते हैं अर्निंग के लिए, वो क्या है? फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा चल रही है डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग से आप फ्रीलांसिंग से आप $1000 इजीली महीने के कमा सकते हो। $1000 कुछ भी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांसिंग के थ्रू कमाना। $1000 आज की तारीख में तकरीबन 2,80,000 या 3 लाख समथिंग कुछ बनते हैं, जो कि आप इजीली अर्न कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग के अंदर एक एक पर्सन से आप $100 चार्ज कर सकते हो। वो आपको क्यों पे करेगा? क्योंकि वो यूएस में बैठा हुआ है, और उसके लिए $100 कम है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि अगर वो यूएसए के ही किसी पर्सन से कराएगा तो उसको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लग जाएंगे, इसलिए वो आपसे कराएगा, क्योंकि आप उसके लिए वो काम $100, $500, $400 में कर देंगे। इस वजह से इसका स्कोप फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा है। और अगर हम तीसरे स्कोप की बात करें, वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। एजेंसी क्या होती है? जैसे आपकी के पास एक एजेंसी है, उसके अंदर आपने अपने अंडर 2 से 3 पर्सन रखे हुए हैं, उनको भी सेम काम आता है, उनको ऐड चलाना आते हैं, या वो किसी स्पेसिफिक स्किल्स के अंदर माहिर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एसईओ या सोशल मीडिया मार्केटिंग, किसी भी स्किल में वो माहिर हैं। अब आप कहते हो कि आपके पास कोई कंपनी आती है, भाई मैं आपको पेमेंट करेंगे और आप ऐड चलाएं, और आप उनकी एक डिसाइडेड सेल्स कराएं, वो कहते हैं हमें 5 लाख की सेल्स चाहिए। एजेंसी के अंदर क्या होता है, आप उनके लिए ऐड भी बनाओगे, आप उनके लिए प्रॉपर ऐड भी बनाओगे कि किस तरह का ऐड होना चाहिए, किस तरह का बनना चाहिए, और किन किन प्लेटफॉर्म्स पे जाना चाहिए, उनका बजट कितना होना चाहिए, सब कुछ आप उनको सजेस्ट करोगे। एक तरीके से आप उनके लिए एडवाइज़र, और आप उनके लिए मीडिया पर्सन, सारी चीज़ें आप उनके लिए हैंडल करोगे। और अगर हम नंबर 4 पे बात करें तो नंबर 4 पे आता है ई कॉमर्स, जो कि मैं आपको पहले ही बताया। जैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे आप शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर आपने अपनी कुछ प्रोडक्ट्स डाली, उन प्रोडक्ट्स को डालकर आप फेसबुक पे ऐड चला सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकते हैं, आप उसके थ्रू अपनी सेल्स जनरेट कर सकते हैं, और आप इससे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। जो कि नंबर 5 पे अगर हम बात करें, वो है एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि होता है एफिलिएट अर्निंग, जिसको हम कहते हैं एफिलिएट। मैंने आपको पहले ही बताया था, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एफिलिएट से आप क्या कर सकते हैं, एक लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक से जो जो पर्सन बाय करेगा आप उसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, उसके बाद एफिलिएट लिंक डाल दें, उससे जो जो पर्सन बाय करेगा उससे आपको अर्निंग होगी, इसको हम कहेंगे एफिलिएट अर्निंग। और आप इससे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर सपोज़ आपके यूट्यूब की वीडियो पर 1000 लोग आए और 1000 व्यूज़ आए, और उन 1000 व्यूज़ में से कोई 100 लोगों ने वो प्रोडक्ट ख़रीद ली, और आप कितने ज़्यादा अर्न कर सकते हैं अगर आप
खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको 100 रुपये भी मिल रहे हो और आप हिसाब लगाएं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी डिज़ायर्ड अर्निंग हो जाएगी। अगर अब हम बात करें नंबर 6 पर, तो वो है यूट्यूब चैनल, जो कि मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था, बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पर। मैं आपको कहूँगा, आप किसी भी फील्ड में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, यूट्यूब चैनल बना लो, क्योंकि आपको ये इनडायरेक्टली पैसिव इनकम जनरेट करके दे देता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली यूट्यूब पे कोई कंटेंट डालते हो तो आपको यूट्यूब भी पेमेंट करता है, और अगर आपको यूट्यूब पेमेंट नहीं करता, आपको यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो आप एफिलिएट लिंक डाल सकते हो, किसी और कंपनी से लिंक डाल सकते हो, उससे आप अर्निंग कर सकते हो। आप स्पॉन्सरशिप्स ले सकते हो, स्पॉन्सरशिप के थ्रू आप अर्न कर सकते हो, और उन स्पॉन्सर से आप कह सकते हो मुझे आप अपना एफिलिएट लिंक दो, ताकि आप स्पॉन्सर से भी अर्निंग करो, एफिलिएट से भी अर्निंग करो। 2 in 1 आपका काम हो जाएगा। तो यूट्यूब चैनल आपके टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका नाम भी आज के टाइम में बन सके। जो कि हम लोग लास्ट में बात करेंगे वो है, आप ये है मच मोर। मच मोर क्या है? आपको यह सिर्फ ये 7 ही इसके लिए कोई जो आपको चाहिए, कोई 6 स्किल नहीं दी। ये इन 6 स्किल्स के अलावा भी बहुत सारी स्किल्स हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा आपके अर्निंग के तरीके आपको मिल जाएंगे। जब आप इस मैदान में आएंगे तो आपको पता चलेगा, अरे मैं इस तरीके से भी अर्निंग कर सकता हूँ, अरे मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग के तरीके मिल जाएंगे, जो कि आपको इस फील्ड में आने के बाद ही रियलाइज़ होगा। अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, स्कोप भी, और आप टाइप्स भी सीखना चाहते हैं कि आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के अंदर ये सब कुछ सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो फिर देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।